हाँ तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देख लेते हैं 12 की हिंदी का चैप्टर 2। उसने कहा था कदखंड का क्वेश्चन आंसर। तो देखिए, पहला क्वेश्चन कहा है, उसने कहा था जो कहानी है कितने भागों में बटी हुई है, कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। तो प्यारे बच्चों, उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में बटी हुई थी, जिसमें पहले भागों में लेखक के बचपन की दृश्य को दिखाया गया था, दूसरे, तीसरे और चौथे में युद्ध के वर्णन को दिखाया गया था, और 5वें में जो कहानी के पात्र है, मुख्य पात्र था, क्या कर सकते हैं, लहना सिंह। वो अपने जीवन के, जब अंतिम समय उसका होता है तो अपने जीवन की दशा को याद करता है। तो वहीं देख लीजिए, उसने कहा था कहानी कुल 5 भागों में बटी हुई है, जिसमें लिखे हैं इसके दूसरे, तीसरे और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन मिलता है। पहले भाग में लहना सिंह के बचपन तथा अमृतसर की बाजार की घटना, और अंतिम भाग में उसके जीवन के अंतिम समय का वर्णन किया गया है। वही था प्यारे बच्चों, समझ गए होंगे आप लोग। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। अरे, कहानी के पात्रों की एक सूची तैयार कीजिए। यानी इस कहानी में जितने लोग का वर्णन किया गया है उन उन सभी का हमें सूची बनाना है, सूची तैयार करना है। कौन कौन से लोग इस कहानी में थे, कौन किनका क्या किरदार था। देखिए, कहानी के प्रमुख पात्र पहले तो हम लहना सिंह को कह सकते हैं। दूसरा, सूबेदारनी का जिक्र हुआ था, जो कि बचपन में लहना सिंह इनसे प्यार कर बैठा था। फिर उसके बाद सूबेदार हजारा सिंह, जिसका सूबेदारनी के साथ शादी हो गया था। बोधा सिंह, वजीरा सिंह, लपटन साहब और कीरत सिंह हैं। यही कहानी में मुख्य पात्र थे। इनमें लहना सिंह कहानी का मुख्य पात्र है। मेन पात्र तो लहना सिंह है इस कहानी का। सूबेदारनी जो थी उसकी बचपन की परिचित हैं, जो बाद में सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बन जाती हैं। प्यारे बच्चों, इतना आप लोग परीक्षा में लिख लीजिएगा, आप लोग को अच्छा नंबर मिल जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। लहना सिंह का परिचय अपने शब्दों में दीजिए। लहना सिंह है, उसका परिचय हमें अपने शब्दों में देना है। तो उत्तर में हम लोग लिखेंगे लहना सिंह, उसने कहा था कहानी का मुख्य पात्र है। आप लोग को मालूम है वह वीर भी है, साहसी भी है, बुद्धिमान भी है, कर्तव्यनिष्ठ और वचन का पक्का सैनिक है। तभी ना वीर है। तो हमेशा देखिए, आप लोग को कहानी में बता रहे थे हम, लहना सिंह जो था बोधा सिंह को कैसे हिफाजत करके उसका ड्यूटी करके उसको कैसे क्या कर सकते हैं आराम दे रहा था। फिर साहसी भी था, बुद्धिमान भी था, तभी तो धोखे से आए थे जो लपटन बन के, उसको पहचान लिया, नहीं तो यहाँ सब सैनिक मारे गए होते। कर्तव्यनिष्ठ था और वचन का पक्का सैनिक भी था, वचन का भी पालन करता है। वहीं सूबेदारनी जो इनको कही थी कि मेरे पति और बेटा का रक्षा करना, देखे आप लोग, ये जान अपने न्यौछावर करके उसके अपने वचन को पालन किया, उन्हें सूबेदारनी के दिए गए वचन का पालन किया था। तो सूबेदारनी के कहने पर उसके पति और बेटे की रक्षा करता है, अपने प्राण की परवाह किए बिना अपना वचन निभाता है। यही है। चौथा हम लोग देख लेते हैं बच्चों। अरे, पाठ से लहना और सूबेदारनी के संवादों का एकत्रीकरण। यानी इस पाठ में लहना सिंह और जो सूबेदारनी थी वो पाठ में क्या क्या बातचीत की है उसको एक जगह करा, इकट्ठा करिए, एकत्रित करिए। तो देखिए, हम लोग लिखेंगे बचपन में लहना सिंह लड़की से पूछता है तेरी कुमड़ाई हो गई। कुमड़ाई का मतलब होता है सगाई। तो लड़की पहले उससे तो धत बोलती है, यहाँ पे धत कहकर भाग जाती है शर्मा के। फिर बाद में वो कहती है, बार बार पूछता है तो फिर बाद में वो कह देती है हाँ कल हो गई, देखते नहीं यह रेशम का कड़ा हुआ सालू। अब युद्ध इतना तो बचपन में बात हुआ था लहना सिंह और सूबेदारनी के बीच में। अब युद्ध पर जाने से पहले सूबेदारनी लहना सिंह से अपने पति और बेटे की रक्षा करने की प्रार्थना करती है। वहाँ पर अब इतना चीज़ हो जाने के बाद अब युद्ध के दौरान जब लहना सिंह सूबेदार के घर जाता है तो सूबेदारनी वही वचन देती है। तब वहाँ का बातचीत इकट्ठा करके लिख लेंगे हम लोग। प्रार्थना करती है, वो कहती है कि मेरे पति और बेटे की रक्षा करना। लहना सिंह जिसके उसके अनुरोध को स्वीकार कर अपना वचन देता है।
यही दोनों के बीच बातचीत हुआ था। आप लोग लिखिएगा। कल देखते नहीं, यह रेशम के से कड़ा हुआ सालू। ये सुनते ही लहना सिंह की क्या प्रतिक्रिया हुई। हाँ, इस क्वेश्चन आया, वही क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब बार बार लहना सिंह सूबेदारनी से पूछ रहा था कि तेरी कुम्हड़ाई हो गई, तो फिर वही सूबेदारनी लहना सिंह को जवाब देती है कि देखते नहीं है कड़ा हुआ सालू, यानी सगाई का कोई रीति रिवाज होगा कड़ा हुआ सालू, उसको दिखाकर बोलती है। उसके बाद जो प्रतिक्रिया देता है लहना सिंह, उसी को हम लोग को इसमें लिखना है। तो देखिए, यह सुनकर लहना सिंह को बहुत दुख हुआ। उसे पता चला कि लड़की की कुम्हड़ाई हो चुकी है, यानी सगाई हो चुकी है। तो उसका मन टूट गया, वो बहुत परेशान हो गया। घर लौटते समय एक लड़के को मोरी में ढकेल दिया था, खुमचे वाले का सामान भी खेल दिया था और कुत्ते पर पत्थर मार दिया था। और इससे उसके मन की व्यथा स्पष्ट होती है। और इसमें एक छूट भी गया है बच्चों, अगर लिखना होगा तो आप लोग लिख लीजिएगा। एक किसी महिला से टकरा भी गया था, जिससे वो महिला इसको अंधे की उपाधि देती थी। इतना भी लिख सकते हैं, उसको अपने से जोड़ना है तो जोड़ भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा है, जाड़ा क्या है, मौत है, और निमोनिया से मरने वालों को मुरब्बा नहीं मिलते। इस कथन का क्या आशय है? देखिए प्यारे बच्चों, इस कथन का आशय है कि जब सैनिक, पहले हम लोग क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। इस कथन का आशय है कि फ्रांस की युद्ध भूमि में बहुत भयंकर ठंड पड़ रही थी और सैकड़ों कीचड़ और पानी से भरी खाइयों में रहना पड़ता था, जिससे वे बीमार पड़ रहे थे। वजीरा सिंह व्यंग्यपूर्वक कहता है, यहाँ की ठंड मौत के समान है और बीमार से मरने वाले सैनिकों को युद्ध में मिलने वाले लाभ भी नहीं मिलते हैं। यानी प्यारे बच्चों, इसमें कहने का मतलब है, कह रहा है लोग कि वजीरा सिंह जो थे, यहाँ से हम लोग के देश से जो सैनिक गए थे लड़ने के लिए फ्रांस के पक्ष से, तो वहाँ पे बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही थी